और ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा की तैयारियां। डेप्टी मेयर तेहरान के कहने के खामनाई को उनकी वसीयत के मुताबिक मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से शिकवा। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल खत्म हो चुके होते। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया गया, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए, एनएफसी अवार्ड का मसला हम ही हल करेंगे। बाबा डैम कहते थे रिटायर्ड होकर कैंप लगाकर वहां बैठ जाऊंगा। जमीन मौजूद है लेकिन आज तक डैम ना बन सका। किसी एक पार्टी ने भी यहां मंसूबे की बुनियाद नहीं रखी। गिलगित बल्तिस्तान में अस्पताल नून लीग ने बनाए, बिजली के मंसूबे लगाए। बाकी जमातों की सियासत एक तरफ और पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ। बीआईएसपी के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। आज एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही न मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बम और बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया। मुशर्रफ दौर में दूसरे मुमालिक के लिए बेसिस बनी। सदर जरदारी ने सलाला वाक़े के बाद तमाम बेसिस बंद करा दी। दुआ है फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशें कामयाब हों। चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी सतह पर भी मजबूत हो। विफाकी बजट कब पेश होगा, हुकूमत ताहाल फैसला न कर सकी। 8, 10 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास बुलाने के नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किए। $1126 अरब के पीएसडीपी में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत विजारतों के बजट की तफसीलात समा पर। 35 विजारतों और डिवीजन्स पर 755 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। नए बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंसूर। अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना 2156 अरब रुपए बटोरे जाएंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखने की तजवीज़। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 3138 अरब खर्च करेंगी। मुज़ाकराती अमल के दौरान लिबनान पर हमले। ट्रंप ने नेतन्याहू को औकात याद दिला दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खरी खरी सुना दी। इसराइली वजीर आजम को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। एक्सक्यूज के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। इसराइल को लबनान पर हमलों से भी रोक दिया। अमरीकी सहाफी बराक रावेद ने भी तल्ख कलामी की कहानी पूरी दुनिया को बता दी। अमरीकी सदर के हाथों बेइज्जती के बावजूद नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। लिबनान पर हमले बंद करने से साफ इनकार। जनूबी लिबनान के इलाके मरवानिया पर हमला। 2 बच्चों समेत मजीद 6 शहरी शहीद, 4 अफराद जख्मी। सुबह से जारी हमलों में अमवात की तादाद 16 हो गई। वस्ती गजा में भी ड्रोन हमला। 1 फलस्तीनी शहीद, 2 जख्मी हो गए। ईरान डट गया। नए मुसव्वदे पर अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया। दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरा जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन की वादा खिलाफी की तारीख तेहरान को सख्त रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर रही है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, लिबनान में कशीदगी में इजाफे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने अमेरिका के साथ नई जंग को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, जरूरत पड़ने पर बहुत से ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी की अक़वाम मुत्तहिदा पर तनक़ीद। बोले, यूएन ने लिबनान के मामले पर तशवीश का इजहार करके जान छुड़ा ली। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल का एहतसाब करना चाहिए था। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक जहाज को इराकी हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे।
रवा माली साल ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में सिर्फ 6% इजाफा। कौमी इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। जुमेरात को पेश किए जाएंगे। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। रवा माली साल घोड़ों, गाय, भैंस, बकरियों की तादाद में इजाफा। गधों की तादाद बढ़कर 61 लाख तक पहुंच गई। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत की क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। नए बजट में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान। क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाला मुनाफा जल्द टैक्स के दायरे में आ सकता है। रुपए को डिजिटल करेंसी में तब्दील करके वर्चुअल असासों की खरीदारी मुमकिन हो सकेगी। महंगा पेट्रोल और डीजल अवाम और सनतों के लिए भारी। मई में सालाना बुनियाद पर डीजल की फरोख्त 32% कम होकर 4,55,000 टन और पेट्रोल की फरोख्त 12% कम होकर 6,17,000 टन रही। ऑयल रिफाइनरीज की पैदावार में भी 7% गिरावट देखी गई। एमकेएम का नए विफाकी बजट में टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी में नुमाया कमी का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत गरीब आवाम के बजाय वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लगाए। ये तयशुदा उसूल है कि टैक्स ज़्यादा मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। हुकूमत जुर्रतमंदाना फैसले करे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस, तरक्याती स्कीमों के नाम पर 37 अरब से जायद की खुर्द-बुर्द। नैब ने स्कैंडल में रिकवर किए गए 6 अरब रुपए से जायद मालियत के असासे चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिए। असासों में नकद रकम, सोना, कीमती जायदादें और लग्जरी गाड़ियां शामिल। चेयरमैन नैब के मुताबिक 32 गिरफ्तार मुल्जिमान में से 6 प्ली बार्गिन कर चुके। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन GBA2 गिलगित में सबसे बड़ा टाकरा साबिक वजीर प्लानिंग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फतहुल्लाह खान और नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान आमने सामने। साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद भी मैदान में। GBA3 गिलगित में साबिक अपोजिशन लीडर और IPP के उम्मीदवार शफी खान का पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आफ्ताब हैदर और नून लीग के साबिक वजीर डॉक्टर इकबाल से सख्त मुकाबला मुतवक्किल। मानसहरा, कागान, नारान, झालकंड और चिल्लास में मुश्तमिल नई मोटरवे बनाने का मंसूबा। नई शाहराह को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NH इजलास से खिताब। कहा MNJC मोटरवे से शाहराह कराकरम का सफर 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। गवादर बंदरगाह की पायदार तरक्की के लिए मंसूबा हकीकी गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेरे सदारत सुई मास्टर प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बेहतरी के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी। सरफराज बुगटी का सुई में पानी की किल्लत पर इजहार तशवीश। साफ पानी की फराहमी हर सूरत तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत। सुई मास्टर प्लान को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। सिलाई पानी और यहाँ बोल बोल के थक जाते हैं। ये जो इनके ऑफिस यहाँ खुले हुए वहाँ जाके बोलते हैं वाटर बोर्ड वालों को, तो कहते हैं कि भाई ये लाइन खराब हो गई है, वो लाइन खराब हो गई है। साफ पानी मिल ही नहीं रहा है। पानी का अगर इंतजाम सही कर दें तो मेहरबानी। हमको जिंदा रहने दे, हमको पानी दे दे, हमारा मसले हल कर दे। समंदर किनारे प्यासा शहर ये है कराची। पानी का बहरान संगीन से संगीन तर। कहीं हफ्तों इंतजार, कहीं महीनों की प्यास। पानी चोरी, टैंकर माफिया, बोसीदा डिस्ट्रीब्यूशन निजाम बहरान की बड़ी वजह। लाइंस एरिया, लांढी, कोरंगी, मलीर, औरंगी ज्यादा मुतासिर। बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद में होने वाले बूंद बूंद को तरस गए। अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं होते, शहरियों का सवाल। दोपहर के टाइम कोई गाहक निकलता ही नहीं है। 6 बजे के बाद कस्टमर निकलता है। 2 घंटे में हम क्या करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा लाया मतलब अपनाए जिससे ताजर बरादरी और वो दोनों की आपस में मुशावरत बन जाए। इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगाया, हमारी ज़िंदगियों को लॉक लगा दिया है। गर्मी वैसे ही इतनी है, लोग शाम को निकलते हैं और शॉपिंग कैसे करते हैं जी, वहाँ पे सारे आए थे बंद करो बंद करो। सिर्फ दुकानें बंद करने से 1 घंटा 2 घंटा शॉप्स बंद करने से कौन सा आपकी बचत हो जाएगी? दुकानें जल्द बंद करने से नुकसान, कारोबारी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ताजिर बरादरी का स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म करने का मुतालबा। तवानाई बचत के लिए किफायत मिशन के तहत पंजाब में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। एक दिन में खरीदारी मुकम्मल नहीं हो पाती, खरीदारों का शिकवा।
माली तंगी बाप की नान नफका की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। किसी मुआहदे या राजीनामे से नाबालिग बच्चे का नान नफका का हक खत्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने फैमिली और एपेलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप की पिटीशन खारिज कर दी। बलूचिस्तान के शहर कोहलू में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्मी की छुट्टी, बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। रावलाकोट और गिरदर नवाब में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। और आईसीसी विमेंस T20 रैंकिंग जारी। पाकिस्तान की सादिया इकबाल बॉलर्स में टॉप पोजीशन से महरूम। एक दर्जा तनाजुली के बाद दूसरे नंबर पर आ गईं। इंग्लैंड की लिंडसे स्मिथ की पहली पोजीशन, पाकिस्तान की नशरा सिंधु की 9वीं पोजीशन बरकरार। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल का पहला नंबर।